मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने जेल से रिहा होते ही तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई को GHQ कोर कमांडर के घर और MM आलम के जहाज पर हमला होता है। ये फैसला होना बाकी है कि हमला किसने किया। मुल्जिमान को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। हम सबका दिल अपने शोहदा के साथ है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूँगा। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी एक के बाद एक आउट। PTI रहनुमा अली जैदी ने भी पार्टी और सियासत छोड़ दी। PTI सिंध की सदारत समेत तमाम ओहदों से मुस्ताफी। कहा पार्टी छोड़ने का फैसला मुश्किल था। 9 मई के वाकयात की पहले भी मजम्मत करता था, अब भी करता हूँ। जो हुआ गलत हुआ, जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा दिया। पाकिस्तान की खिदमत करते रहने का आज़म। हाशिम डोगर, चौधरी इखलाक, तैमूर भट्टी, साबिक MNA शौकत अली और झंग से PTI के रहनुमा शेख याकूब का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। साबिक MNA राजा खुर्रम नवाज ने सियासत से किनारा कशी कर ली। तमाम पार्टी ओहदों से भी दस्तबरदारी का ऐलान। डॉक्टर अख्तर मलिक और मियां तारिक अब्दुल्ला ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लीं। इमरान खान के जमानती मचलके जमा करवाने के लिए एडवोकेट मोहम्मद हबीब की ATC लाहौर आमद। तीनों मुकदमात में 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने हैं। अगर अदालत हुक्म दे तो मैं अभी इमरान खान को ले आता हूं। जामिन का अदालत में मौक़िफ़। अदालत ने गुज़श्ता रोज इमरान खान का खाकरोट की जानिब से पेश किए गए मचलके मुस्तरद कर दिए थे। PTI के 9 रहनुमाओं की डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, फर्रुख हबीब, जरताज गुल, आजम सवाती और अब्बास शामिल। शेख रशीद का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। PTI रहनुमाओं के नाम पहले से ही नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं। सर जी क्या होगा? हो गया ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने मजीद कार्रवाई रोक दी। अदालती फैसले के बाद जुडिशल कमीशन की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुख्तसर हुक्मनामा जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, टीवी पर हमें कानून सिखाने बैठ जाते हैं, यहाँ आकर बताते नहीं कि स्टे हो गया है। शुएब शाहीन ने आज पेश होने की जहमत नहीं की। शुएब शाहीन टीवी पर वकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। एक तरफ प्राइवेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद अपनी ऑडियोज पर टॉक शोज में बैठे हैं। हम सिर्फ खुदा के गुलाम हैं और किसी के नहीं। हलफ के तहत इजाजत ना होती तो माजरत करके चला गया होता। हमें क्या पड़ी है, हमें इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। कम अज कम हमें इस अदालती कार्रवाई के लिए नोटिस ही जारी कर देते। दूसरों की इज्जत है तो थोड़ी हमारी भी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानना चाहता हूँ। ऑडियो किसने रिकॉर्ड की वो बात की बात है। ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी तबाह कर दें? ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने के अदालती हुक्म पर मरियम नवाज की चीफ जस्टिस पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पर ओहदे के बेदरग इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। इंक्वायरी कमीशन में पेश होने का पाबंद नहीं था। इंक्वायरी कमीशन में वकालतनामा भी जमा नहीं करवाया। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन का जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, टॉक शो में ऑडियो लीक्स के मतन पर बात नहीं की। हमेशा अदालती मामलात पर अपनी राय देते हैं। मीडिया पर तकरीर नहीं, सवाल का जवाब देते हैं। 9 मई का जो दिन था वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था। जो वाकयात पेश आए वो इंतहाई अफसोसनाक, दिलखराश और अंदोहनाक वाकयात थे और उन वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जो लोग इन वाकयात में मुलविस हैं उनको
इकरार वाकई सजा मिलना वक्त का तकाजा है। सेनेट में ओपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की 9 मई के वाकयात की शदीद मुजम्मत। कहा जना हाउस और शोहदा की यादगार पर हमले किए गए घर को आग लगाकर चरागा नहीं किया जा सकता। मुलव्विस अफराद को सजा मिलना वक्त का तकाजा है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मजबूत फौज जरूरी है। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का केस। महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए 5 JITs तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। मलिक आमिर डोगर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट सईद अहमद वरक ने आमिर डोगर का रिमांड मंजूर किया। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। फौजी इमलाक पर हमला करने पर राजा माजिद हुसैन के खिलाफ घेरा तंग। गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक राजा माजिद हुसैन GHQ पर हमले से पहले मुजाहिरीन को उकसाता रहा। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़फोड़ में मरकजी किरदार अदा किया। मुल्क की मईशत बैठ रही है और ये PTI को क्रश कर रहे हैं। इनकी गैर कानूनी दौलत तो डॉलर की शक्ल में बाहर पड़ी है। ये तो आवाम है जिन्होंने महंगाई को भुगतना है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। का ओपन मार्केट में डॉलर 310 रुपए का हो गया। PDM की क़यादत के लिए रुपए की कदर कम करना कोई परेशानी की बात नहीं। 60 अरब का डाका डालने वाले फॉरेन एजेंट को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मरियम औरंगजेब का मुतालिबा। कहा इमरान खान साहब ये मुज़ाकरात की नहीं NRO की अपील है। रियासत पर हमला करने वाले को सजा दी जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। मुल्क में इस वक्त शदीद सियासी तूफान है। अगला मिशन सुप्रीम कोर्ट को आपस में लड़वाना है। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के तहत दबाव मिलाना है। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। कौम आसमान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। 9 मई के वाकयात पर भारत जश्न मना रहा था। मिशाल मलिक कहती हैं पाक फौज मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है। मुल्क और कौम के लिए मुत्तहिद होना होगा। मईशत को मुश्किल हालात से इस्तेहकाम की तरफ लेकर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आयशा गौस पाशा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आइंदा बजट में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। मुश्किलात के बावजूद मुआशी टीम ने मेहनत जारी रखी। बदतरीन सैलाब में मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ पैकेज दिया। आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 3 जून को होगा। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। नए माली साल के बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। मजमूई हजम 14,600 अरब से जायद रखने की तजवीज़। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मद में 700 अरब रुपए तजवीज़। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए कमेटियां कायम कर दी गईं। कराची में सेशन जज सेंट्रल के अहकामात पर कमिश्नर का रिजविया थाने पर छापा। हब्ज़े बेजा में रखे गए शहरी को बाजियाब करा लिया। SHO रिजविया गुलाम नबी अफरीदी मौके से फरार। शहरी को मलीर से अगवा करके रिजविया थाने में रखा गया था। 25 लाख रुपए तावान तलब किया जा रहा था। गिलगित के इलाके शॉन्टर टॉप में बर्फानी तोदा गिर गया। 9 अफराद जाम हक, 25 जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर आजम का बर्फानी तोदा गिरने से जानों की ज़िया पर दुख का इजहार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन घरज। बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची, हैदराबाद, सक्खर, दादू समेत मुतादिद शहरों में कल बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का एक और ताकतवर सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा। सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। ए वतन के सजीले जवानों। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान का पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत। कहा हमें पाक फौज के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए जो कुर्बानियां अफवाज पाकिस्तान ने दी। क्या हम सिविलियन दे सकते हैं? फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। जूनियर एशिया कप हॉकी के मुकाबले पाकिस्तान आज अपना तीसरा मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा।